दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम लोग रील बनाते हैं, फेसबुक पर अपनी बातें लिखते हैं, अपना फ़ोटो डालते हैं। लेकिन कभी कभी इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान के साथ हुआ। शहजादी खान का फेसबुक के माध्यम से ही आगरा के उजैर से दोस्ती हो गई या प्यार ही हो गया। अब वो दोनों फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट में आए, फिर अपना काम करने लगे, अपना बात करने लगे। तो उसके बाद उसका अंजाम, दोस्ती का अंजाम ये हुआ कि दोस्ती पर विश्वास करके वो भारत से दुबई पहुंच गई और दुबई में आज वो बच्चे की हत्या, माफ करिएगा, बच्चे की हत्या के जुर्म में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान की है, जिनके पिता का नाम शब्बीर खान है। उसकी बदकिस्मती कहानी बचपन से शुरू होती है। जब वो 8 साल की थी, 8 साल की उम्र में ही उसका खाना पकाते समय चेहरा जल गया। बहुत इलाज किया गया, पैसे बहुत लगाए गए, जितना संभव था। कोई ऐसे परिवार से नहीं थी कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में या बहुत अच्छी तरह इलाज हो पाता, फिर भी जहां तक संभव था इलाज उसने करवाया। उसके माता पिता, अब जान लीजिए कि एक बच्ची का चेहरा जब जल जाए तो माता पिता को कितनी तकलीफ होती है। उसके इलाज के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो जलने का निशान चेहरे से नहीं गया। वो अपनी परछाई छोड़ गया, चेहरे पे खिंचाव बना रहा और अब उसकी गिनती कह लीजिए तो बदसूरत लड़कियों में आने लगी। लेकिन उस बच्ची ने जो 8 साल की उम्र से बड़े होने तक इस दर्द को झेलते हुए जो बड़ी हुई, उसने कहा कि नहीं, मैं लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और मैं अपनी इस बदसूरती को घर में छुपा के नहीं रखूंगी। मैं खुद अपने पैर पर खड़ी होकर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए जीऊंगी, न कि अपने माँ बाप के पैर बोझ बन के रहूंगी। और बाहर निकलने पर उसे रोटी क्लब में एक NGO है, उसको काम करने का मौका मिला और इस तरह वो सामाजिक काम में लग गई और लोगों से जुड़ती रही और उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी बना लिया और इस तरह वो कई लोगों के संपर्क में रही। फेसबुक पे वो अपनी जानकारियां अपलोड करती रही, सामाजिक काम जो करती वो अपलोड करती रही। इसी फेसबुक के से उसका जो संबंध, दोस्ती आगरा के रहने वाले उजैर नामक के एक लड़के से होती है। अब जब उजैर से दोस्ती भई तो इसने अपनी मजबूरी बताई, उसने अपनी कुछ बातें बताई, इसने अपनी पीड़ा कही। तो इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो किसी की मजबूरी, लाचारी पर उसकी मदद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मजबूरी का अपने लिए फायदा बना लेते हैं, किसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और यही हुआ शहजादी खान के साथ। उजैर ने उसे सब्ज-बाग दिखाया कि तुम्हारे चेहरे का दाग खत्म हो सकता है और इसके लिए तुमको अपने घर से पैसा भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ पैसे लगेंगे जिसका तुमको इंतजाम करना होगा। शहजादी खान के परिवार वालों के मुताबिक 3 लाख रुपये उजैर ने मांगे थे, जिसमें 1.5 लाख शहजादी ने इंतजाम करके उसको दिया और अपने जो गहने थे उसको भी बेच कर दिया और जो पासपोर्ट वगैरह सब उसको दे दिया और यहां तक कि अपने ATM कार्ड को भी उसको दे दिया। और इस दोस्ती या इस प्रेम आशिकी का नतीजा ये निकला कि वो दुबई चली गई, घर खाते में, जिसको बोलते हैं घर खाता।
उजैर के मुताबिक वहां उसके फूफा और फूफी रहते थे, बस इसको वहां जाकर काम करना था, वहां पैसे मिलेंगे और उससे उसका विदेश में अच्छे डॉक्टर से इलाज हो जाएगा और उसका ये दाग खत्म हो जाएगा। आप जरा सोचिए, किसी के चेहरे पर दाग हो और एक उम्मीद जग जाए कि उसका, वो भी लड़की के चेहरे पर दाग और एक उम्मीद जग जाए कि उसका दाग खत्म हो जाएगा। तो पढ़ी लिखी लड़की थी, चली गई। वहां साल भर तो ठीक ठाक रही। उस बीच कोई बहुत खास उसने अपने घर कोई ऐसी बात नहीं बताई कि बड़ा वो किया जाता है। जो कुछ भी रहा होगा वो सहती रही होगी, क्योंकि विदेश में थोड़ा मोड़ा 19-20 होता है। लेकिन मामला तब हुआ जब वहां जिसके घर गई थी, वो जिस घर खाते में गई थी, वहां जो लेडीज थी उसका नाम था नाजिया। नाजिया को एक बच्चा होता है। अब नाजिया का पहले से भी 4 साल का एक लड़का था, फिर एक बच्चा होता। इन सब की देख रेख यही शहजादी खान करती थी। नाजिया उसका पति अपने अपनी ड्यूटी पर निकल जाते थे, सारा घर यही देखती सुनती थी, कोई शिकायत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब बच्चा कहीं पैदा होता है तो वहां की सरकार, जैसे हमारे यहाँ की भारत सरकार, हर जगह की सरकार कुछ टीके अप्लाई करती है, लोग टीके लगवाती है तमाम बीमारियों से बचने के लिए। आजकल तो वैक्सीन भी लग रही है। तो ऐसे ही उस बच्चे को टीका लग रहा था। तो जब एक दिन अस्पताल में वो जो नाजिया थी, बच्चे की माँ, अस्पताल गई टीका लगवाने के लिए, तो शहजादी खान को भी ले गई। वहाँ बच्चे को टीका लगता है। फिर उसके बाद शहजादी खान को बच्चे को देकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। शहजादी खान बच्चे को लेकर अपने वही घर पे आ जाती है। और कुछ देरी बाद पता चलता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो सोया है तो सोया ही है। फिर फोन किया जाता है। फोन करने के बाद बच्चे की माँ आती है, उसको अस्पताल ले जाती है। अस्पताल वाले उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब यहीं से साजिया की जिंदगी में दूसरा पड़ाव आता है। एक पड़ाव तो जो चेहरा जला हुआ, कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी उम्र यूं ही गुजार रही है। तमाम उमंगों को उसने दबा दिया, तमाम ख्वाहिशों को उसने दबा दिया और निकल पड़ी विदेश में नौकरी के लिए और अपने चेहरे का इलाज की लालच में। उस बदकिस्मत लड़की जो 8 साल की उम्र में ही जिसका चेहरा जल गया, वो आपदा उसके साथ कम नहीं थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इससे बड़ी आपदा भी एक मेरे सामने खड़ी हुई, जो चेहरे का दाग भले न मिटा पाए, लेकिन ऐसा दाग लगा देगी जो जिंदगी भर लगा रहेगा। और ये चेहरे के दाग के साथ ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। हुआ यूं कि जब बच्चा बीमार पड़ा तो उसको ले गई, तो अस्पताल में उसके अस्पताल वालों से मृत घोषित कर दिया। 36 घंटे तक बच्चा अस्पताल ही में रहता है। 36 घंटे तक बच्चा अस्पताल रहता है। अस्पताल वाले कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको लाश दे दी जाएगी। लेकिन बच्चे के घर वाले, नाजिया लिखित देती है कि हमें अब हमारा बच्ची का 100 दे दीजिए, हमें कोई किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करनी है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। लिखित देती है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं, हमारा बच्चा अपनी मौत मर गया, हमें किसी वैक्सीन, इंजेक्शन, दवा पर कोई क्लेम नहीं करना है। बहरहाल बच्चा दे दिया जाता है, बच्चे का दफन कफन हो जाता है। मामला चलता रहता है, जिंदगी पटरी पर आती है। साजिया भी अब रोजाना की तरह वहां काम करती रहती है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि 57-58 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक मौत के 57-58 दिन बाद मृत बच्चे के माता पिता, पिता का नाम फैज, माता का नाम नाजिया, जिसको नादिया भी लोग कह रहे हैं, उसको जाते हैं स्थानीय पुलिस थाने में और रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है, हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है, हमारे बच्चे का मर्डर हमारे घर में काम करने वाली
शहजादी खान ने किया है। सबूत के तौर पर एक वीडियो दी जाती है जिसमें शहजादी खान खुद कहती हुई नजर आती है कि बच्चे का खून उसने गला दबाकर किया है, उसकी नाक दबाकर किया है। यहीं से शहजादी खान के ऊपर दूसरी आपदा आ जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अगर उसने खून किया होता, मैं जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं नहीं जानता खून किसने किया या खून हुआ भी कि नहीं हुआ, लेकिन वो निकल सकती थी। वहां कोई न कोई 57 दिन वहां रुकी नहीं रहती, कोई न कोई बहाना करके, कोई न कोई परेशानी करके वो निकल सकती थी, लेकिन वो निकली नहीं। बहरहाल उसका वीडियो पुलिस को मिलता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद घर वालों को खबर लगती है, निचली अदालत में फैसला आता है, शहजादी खान को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब उसके बाद इसके घर वाले का रोना पीटना शुरू हो जाता है। ये घर वाले हर जगह मदद की गुहार लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गुहार लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं। और इसके बाद वहाँ पे अपील की जाती है ऊंची अदालत में। वहाँ पे भारत एम्बेसी के लोग भी मदद करते हैं, वकील खड़ा करते हैं, लेकिन अंत में फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। और इसी सितंबर की 20 तारीख के बाद कभी भी फांसी दे दी जाएगी। खबरों में यही चल रहा है कि 21 सितंबर को शहजादी खान को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन खबर यह भी है कि किसी वजह से फांसी की सज़ा तो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन किसी वजह से यह सज़ा रुकी हुई थी। लेकिन अब ये सज़ा 21 तारीख नहीं तो 20 तारीख के बाद कभी भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर उनके माता पिता इस वक्त दिल्ली में ही है, जो ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ, इस वक्त वो लोग दिल्ली में ही है। और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से और दुबई के बादशाह की वहाँ पे भी सरकार से, दुबई की सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन शहजादी खान के माता पिता ने अपने बांदा जिले में, वहाँ के स्थानीय थाने में भी एक दरखास्त दी है उजैर के खिलाफ, कि उजैर ने एक साजिश के तहत मानव तस्करी के तहत उसकी लड़की को फंसाकर, मोटिवेट कर बहला फुसलाकर, सब्ज बाग दिखाकर ये एक तरह से मानव तस्करी की गई है। इसे वहां भेजा गया है, वहां कोई मामला हुआ है जिसकी खबर अभी तक छुपी हुई है, जो बात छुपी हुई है, और उसी में फर्जी रूप से उसे बच्चे के कत्ल में फंसाया गया है। बहरहाल वहां के अधिकारी ने, जो स्थानीय पुलिस है भारत में बांदा जिले की, वहां पे स्थानीय अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने कहा है कि इसकी जांच है, और जो यहाँ के दोषी पाए जाएंगे, यहाँ के लोग जो इसमें दोषी पाए जाएंगे मानव तस्करी में और किसी भी चीज में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहजादी खान के पिता ने यही बताया कि जो एटीएम था शहजादी खान का, वो उजैर के पास ही है, और वही एटीएम से पैसे भी निकालता था। हम लोग को पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग तो चाहते थे कि हमारी बेटी किसी तरह वहां अपने चेहरे का इलाज करा ले और वापस आ जाए, ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। बहरहाल तमाम लोग की सहानुभूति साजिया के साथ है। अगर वो मुलजिम है, अपराधी है, तो उसे सजा जरूर मिले, अगर वाकई उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि पॉइंट निकल रहे हैं कि किसी बच्चे की हत्या अगर साजिया खान ने की है तो कोई तो कारण होगा। आखिर 4 साल के बच्चे से, 4 महीने के बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी? जाहिर है बच्चे के माता पिता से दुश्मनी कोई रही होगी, तो दुश्मनी का कारण क्या था, किस बात की दुश्मनी थी? कोई क्लू तो मिले कि बच्चे का हत्या कारण कोई मिले तो, कि एक क्यों ही उसका गला दबा दिया गया, उसकी नाक दबा, ये सब शक के दायरे में आते हैं। और एक बात, वहां पे जो बच्चे का पिता है फैज, और उस फैज का एक भाई है नबील नाम का, कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हलफ ले सकते हैं 25 मर्तबा कि बच्चे की हत्या
शहजादी खान ने की है, तो उन्होंने कहा हम हलफ ले सकते हैं। यानी उन्होंने 25 मर्तबा हलफ लिया। हलफ वो आदमी लेता है जो देखा हो। मौके पर फैज का भाई भी नहीं मौजूद था, और मौके पर फैज भी यानी बच्चे का पिता भी मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि बच्चे का पिता 12 दिन के बाद आया था, उसकी मौत के 12 दिन के बाद आया था। लेकिन अदालत उस हलफनामे पर इतना विश्वास करती है कि एक आदमी हलफनामा उठाकर झूठ नहीं बोल सकता। एक हो और एक, लेकिन अभी भी बात वहीं पे है कि शहजादी खान को आखिर 57 दिन बाद क्या जरूरत पड़ी थी अपना वीडियो बनाकर कबूलनामा करने की, क्या जरूरत पड़ी थी। बहरहाल ये सब सवाल छुपे हुए हैं, हो सकता है इसका जवाब मिल जाए, और हो सकता है भारत सरकार की पहल कुछ काम आए, क्योंकि इसके पहले भी कतर में मर्चेंट नेवी के 9 लोगों को सजा मिली थी, जिसकी भारत सरकार की दखल से उनकी सजा खत्म हुई, रुक गई। तो शहजादी खान के परिवार के लोग भी चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ मदद करे, कुछ पहल करे, और एक आदमी कर क्या सकता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं आपका शहाबुद्दीन, आप देख रहे हैं मेरा KTH मऊ। जाते जाते कहूँगा, कुछ तो है। जय हिंद।